गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग किसी चार्ट के बेसिस पे, यानी जब हम लोग चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो उसमें टारगेट्स वगैरह कैसे निकालें। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है। इनफैक्ट पहले भी कई सारे मुझे मैसेजेस या रिक्वेस्ट आए थे कि टारगेट्स कैसे डिटरमाइन करें चार्ट पे। उसके बारे में अगर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन हो सके तो बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, बट मैं नहीं बना पाया था किसी भी कारण से। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले, वहां जाने से पहले एक बार हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। आपके सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला है। जो ड्राइंग्स, जो लेवल्स मैंने सुबह में टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए थे वही हैं। कल के लिए भी जो भी चार्ट्स वगैरह अवेलेबल रहेंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ मेंबर्स वगैरह अपने सवाल वगैरह भी पूछ सकते हैं और डिस्कशन भी होता है हमारा उस पर। चलो अभी देखो क्या हुआ मार्केट में। एक्सपेक्टेशन था गैप डाउन होगा, गैप डाउन हुआ। मैंने सुबह सुबह एक मैसेज किया था कि ये सपोर्ट के पास है। ठीक है, आपको गैप डाउन दिख रहा है, बट ये भी देखो कि कहाँ पर गैप डाउन हुआ है। क्या गैप डाउन के बाद कंटिन्यूसली फॉल आता रहा है, पैनिक के कारण है, या एक नॉर्मल गैप डाउन। जैसे आजकल काफी दिनों से अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, खुलता है गैप अप या गैप डाउन और फिर उस रेंज में रहता है। मतलब डेली बेसिस पे एक गैप डाउन और गैप अप का गेम चल रहा है। कंटिन्यूटी ये मार्केट जनरली नहीं दिख रहा है, अच्छा खासा गैप डाउन या गैप अप चल रहा है। उसके इस सपोर्ट पे अच्छा खासा टाइम बिताया। अब एक चीज मैंने बताया था, वीडियो जो मैंने डाला था सुबह, वीकली स्टॉक्स एनालिसिस साथ में इंडेक्स एनालिसिस का, उसमें एक चीज मैंने समझाया था, अगर आपको याद होगा, कि अगर कोई इस तरह से चल रहा है चार्ट और इसका इस तरह से ट्रेंड लाइन अगर सपोर्ट पे दिख रहा है, तो जब ये टूटेगा ट्रेंड लाइन तो कहाँ टूटेगा, पहला सपोर्ट ये बनेगा, ये जोन। अब ऑब्वियसली सपोर्ट एक लाइन नहीं होता है, जोन होता है। फिर ये आएगा, कब आएगा ये, जब ये टूटेगा तब। अब यहाँ पर क्या हुआ, यही मैंने कहा था ना कि ये जोन जहाँ पर है, ये जोन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके बाद जब ये टूटेगा तो फिर ये सपोर्ट बनेगा, राइट। बट ये टूटा बट सस्टेन नहीं किया, टूटा कह सकते हैं बट सस्टेन नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा टाइम बिताया। आई थिंक 50-60 पॉइंट्स में निफ्टी ने आधा दिन निकाल दिया। उसके बाद एक चीज मैंने यहाँ पर शेयर की थी जो कि फेल कर गया, मैं दिखाता हूँ। और अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो मेरा हमेशा सजेशन था किसी के कहने पे, किसी के बताने पे ट्रेड ना लें, हमेशा अपना एनालिसिस कर लें। यहाँ पर मैंने एक बताया था कि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया ये कैंडल पे, बट ये कैंडल पूरी होने से पहले ही मैंने शेयर कर दिया था। काफी लोग ये बात मुझे मतलब व्हाट्सएप वगैरह मैसेज भी किया था लोगों ने कि ये कैंडल तो पूरी नहीं हुई, फेल हो गया। तो देखो अल्टीमेटली जब भी आप ट्रेड करो, पहली खुद का एनालिसिस करो। दूसरी बात, कभी भी किसी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो, डेली टाइम फ्रेम पे करते हो, वीकली पे करते हो, कभी भी करते हो, मेक श्योर कि वो कैंडल कंप्लीट हो चुकी हो, तभी उसके बाद आपको काम करना है। मैंने शेयर कर दिया, ऐसा नहीं कि आपने उठा और तुरंत जाके आपको ट्रेड ले लेना है। बिल्कुल चार्ट पैटर्न्स फेल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर ये फेल हुआ, उसका नीचे आया, फिर से समय खाया यहाँ पर। उसके बाद जो ऊपर का मूव आया तो कहाँ तक गया, ये जो हमारा रेजिस्टेंस हमने मार्क कर रखा था वहीं से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे आया है। ठीक है, तो ये तो रही निफ्टी 50 की बात। एक बार बैंक निफ्टी भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब देखो बैंक निफ्टी में भी वही चार्ट पैटर्न जो मैंने बना के रखे हुए थे वही है। यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी सुबह से ही खुला तो था गैप डाउन, कुछ खास गैप डाउन नहीं था वैसे, बट हमारा एक्सपेक्टेशन था इस जोन के आसपास खुलेगा, बट यहाँ ने उससे ऊपर ही खुला। और पूरे दिन अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को साइड बाय साइड रख के चार्ट को, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं था एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक, बट बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर खींच के रखा हुआ था मार्केट को। और कुछ टाइम के लिए जब आपको निफ्टी में थोड़ा फॉल दिखा है ना, वो ये पार्ट है जहां पर बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन किया। मैं ऐसा नहीं कर रहा क्रैक किया यहाँ पे, क्योंकि इसने अच्छा खासा मूव दिया। फिर उसी जोन के आसपास जहां प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां पर इसने सपोर्ट लिया है, डबल बॉटम बना के ऊपर चला है। तो इसमें बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है। हाँ, स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी आई, थोड़ा पुल बैक आया। इस वक्त निफ्टी ने करेक्शन दिया, क्योंकि निफ्टी वीक था तो इसलिए ज्यादा करेक्शन दिया। उसके बाद जो अपमूव आया है, निफ्टी ने भी इसको सपोर्ट किया है, वापस ही नीचे आया पुल बैक। अभी क्रैक करेगा नहीं करेगा देखेंगे, डिस्कस कर लेंगे हम लोग चार्ट पे। जब भी मैं चार्ट शेयर करूंगा टेलीग्राम पे तो वहां पर आप देख सकते हो। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो क्वेरी रहता है, क्वेरी क्यों रहता है। काफी सारे लोगों का ये इशू रहता है। और क्यों रहता है इशू, क्या पहले समझो। मान लो आपने कोई लेवल चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हो, ब्रेकआउट पे करते हो और टेस्ट पे करते हो, कोई इशू की बात नहीं है। बट आप जब ट्रेड करते हो, सपोज ब्रेकआउट पे करते हो, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली किसी की बेसिस पे, मान लो जो भी आपका स्टडी है उसके बेसिस पे आपने कोई एक लेवल चुना कि ये मेरा टारगेट रहेगा। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा किसी को। तो आपने, अब कई बार ऐसा होता है कि इसके पास आके प्राइस नीचे निकल लेता है, तो या फिर इधर जाता ही नहीं, उससे पहले ही प्राइस नीचे निकल लेता है। तो अब ये तो एक तो नॉर्मल चीज है कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी एनालिसिस फेल हो सकता है।
उसको हम लोग साइड करते हैं। गलती क्या देखना चाहते हैं हम लोग, गलती क्या ढूंढना है हमें कि क्या हम लोग सही टारगेट पुट कर रहे हैं, सही टारगेट रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ये हमें समझना होगा। तो इसके लिए ही काफी सारे क्वेरीज जो आते हैं, मैं समझ रहा हूँ क्वेरीज क्यों आते होंगे। तो चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे मैं कई बार सेटअप दिखाता हूँ, कई बार सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे, मतलब उसमें कोई पैटर्न्स वगैरह नहीं होते, उसके बेसिस पे भी कई बार टारगेट्स वगैरह मैं बता देता हूँ। तो उसमें कैसे निकालता हूँ मैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखो आप, 1 सेकेंड, देखो 3 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली थर्ड जो है फिबोनाची वाला, वो मैंने डिस्कस कर रखा है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। 3 तरीका जो मैं यूज करता हूँ, बाकी लोग क्या यूज करते हैं आई डोंट नो और आई वोंट कमेंट ऑन दैट। मैं क्या यूज करता हूँ, सबसे पहला प्रीवियस स्विंग्स। अब वो सपोर्ट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। सपोर्ट कब होता है, जब 1 सेकेंड मैं बताता हूँ यहाँ पे, यस, सपोर्ट कब होता है, सपोर्ट वाला काम तब होगा जब हमें शॉर्ट करना है। मतलब प्राइस अगर गिर रहा है तो ऑब्वियसली सपोर्ट पे ही रुकेगा ना, अगर कोई सपोर्ट है वहीं पर रुकेगा। तो ये तो कॉमन सेंस है कि अगला टारगेट अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया तो टारगेट कहाँ रखेंगे हम लोग, अगले सपोर्ट के पास। ठीक है, इंट्राडे में क्या ट्वीक कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा, बट सपोर्ट के पास। रेजिस्टेंस की कब बात होगी, जब हम लोग बाई करेंगे, यानी अगर ब्रेकआउट पे करते हो या रिटेस्ट पे करते हो, जिस पे भी करते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आपने एंट्री बनाई है तो अगला टारगेट कहाँ होगा। कॉमन सेंस कहता है कि रेजिस्टेंस के पास, जहाँ रेजिस्टेंस है उससे उसके पास आके हम लोग टारगेट रखेंगे। कॉमन सेंस है। एक तरीका ये हुआ। कई बार ऐसा होता है कि पीछे का चार्ट, ये कब पॉसिबल होगा, जब पीछे रेजिस्टेंस होगा तब। तो पीछे अगर चार्ट बना ही नहीं है, सपोज कोई स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वहां पर ब्रेकआउट दे रहा है, सेटअप दे रहा है, उसके केस में कैसे निकालेंगे। उसके केस में ये थर्ड नंबर और ये दोनों यूज होते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या कहा, प्रीवियस स्विंग, प्रीवियस स्विंग होना चाहिए इसके पहले। अगर प्रीवियस स्विंग है ही नहीं तो निकालोगे कैसे, समझ गए ये बात। इसलिए फर्स्ट तरीका जो मैंने बताया, अभी बताऊंगा, मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, उसमें प्रीवियस चार्ट होना चाहिए। मतलब इससे लेफ्ट साइड आपने जहां से एंट्री बनाई है, 1 सेकेंड, यस, आपने जहां से एंट्री बनाई है उसके लेफ्ट साइड में पीछे कुछ चार्ट होना चाहिए जो कि आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस या प्रीवियस सपोर्ट हो। ठीक है, आप उसको जूम आउट करके देख सकते हो, चार्ट पर समझाऊंगा मैं। सेकेंड तरीका क्या हुआ, अब ऐसा नहीं कि ये एक सेपरेट तरीका, सारे तरीके मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्या मैंने बताया, पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स। कोई बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बुल फ्लैग हो गया, बियर फ्लैग हो गया, मतलब फ्लैग समझ लो, फिर कप एंड हैंडल हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, वेज पैटर्न हो गया, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। तो उस बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। सपोज कोई चार्ट पैटर्न मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट पे कैसे कर सकते हैं। अगर कोई आपने टारगेट निकाला, प्रीवियस स्विंग मान लो, सपोज आपने 100 पे कोई खरीदा स्टॉक, प्रीवियस स्विंग हाई है यहाँ पे 150 पे मान लो, लेकिन चार्ट पैटर्न सपोज फ्लैग बना रहा है ये, तो फ्लैग का जो टारगेट है वो दिखा रहा है 170 पे। तो आपको 20 रुपए का जो मार्जिन है, अगर आप प्रीवियस स्विंग पे निकल जाते तो आपको ये 20 रुपए का मार्जिन मिस हो जाता। चांसेस है कि अगर आपको पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स का नॉलेज है, जो कि मैंने लिख रखा है कि पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स का नॉलेज होना चाहिए। इस वीडियो हम लोग सब चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं बात करेंगे, एक चार्ट पैटर्न पे मैं ब्रीफली डिस्कस कर लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियोस डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के विथ एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल्स के साथ मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में बना देने के, ताकि एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया तो हो जाए, कि आपको चार्ट तो दिखने लगे कि क्या बन रहा है, क्या कर रहा है। इसके बेसिस पे भी आप बहुत सारे ट्रेड्स ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये चार्ट पैटर्न्स का नॉलेज का क्या फायदा हुआ, हमने ये जो 20 पॉइंट था ये भी हमने कैप्चर कर लिया, क्योंकि हमें पता था कि प्राइस यहाँ गया है, थोड़ा बहुत हल्का करेगा लोगों को, फिर यहाँ तक जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अगेन सर्टेनिटीज कोई चीज में नहीं है, गारंटी कोई चीज की नहीं है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये फायदा होता है। जैसे सपोज करो असेंडिंग चैनल है, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स में ये भी चैनल है। अब अगर इसमें आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड करो, आपने तो यहाँ पर अगर एंट्री की तो आप तो यहाँ निकल जाओगे प्रीवियस स्विंग हाई के नॉलेज से, चार्ट पैटर्न का नॉलेज नहीं है तो। बट ये चार्ट बता रहा है कि ये भाई साहब यहाँ तक जा सकते हैं, इस लेवल तक, तो फायदा हुआ ना अगर आपको नॉलेज हुआ तो। बस ये चीज है। तीसरा क्या है, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है। आई बटन में आपको टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो का लिंक दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसको लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके वहां देखो, उसको समझो। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा, बट आई थिंक अगर मैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी 9-10 मिनट हो चुके हैं। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन 2 चीज़ों पे, और इन 2 चीज़ों में भी इस चार्ट पैटर्न, बहुत सारे चार्ट पैटर्न में से सिर्फ एक पैटर्न को आज डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल, और आने वाले दिनों में हम लोग डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। अब चलो वापस चलते हैं चार्ट पे अपने। अब देखो यहाँ पर पहले ड्राइंग समझा देता हूँ
क्या होता है, प्राइस आपने कहीं पर मतलब मूव कर रहा है अपने हिसाब से, आपने कहीं पर किसी कारण से भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी करके आपने एंट्री ली। मैं बाइंग के लिए बताता हूँ, सेलिंग के लिए भी सेम लॉजिक रहेगा। आपने यहाँ पर एंट्री की, जो पहला मेथड बताया मैंने, ये जो था हमारा प्रीवियस स्विंग के बारे में, उसके लिए प्रीवियस चार्ट होना चाहिए, यानी पीछे मान के चलते हैं हम लोग कि कुछ ना कुछ चार्ट रहा होगा इसका, ठीक है, मान लेते हैं। तो एंट्री हमने यहाँ पे बनाई, और ऑब्वियसली कई बार आपने नोटिस किया होगा मैं स्टॉप लॉस वगैरह देता हूँ, रिसेंट स्विंग लो रिसेंट स्विंग हाई की बात करते हैं लोग। तो उस लॉजिक से मान लो यहाँ पर आपने एंट्री बनाई, तो आपके टारगेट्स कहाँ रहेगा, रैंडमली कहीं पर भी आपकी मर्जी है कि मुझे 100 रुपये कमाने, इससे थोड़ी हो जाएगा, मुझे 500 रुपये कमाने, 5000 कमाने, ऐसे नहीं होता। आपको चार्ट को, अगर चार्ट कह रहा है कि नहीं मैं तो 100 रुपये ही जाऊँगा, मैं 80 रुपये ही जाऊँगा, 80 रुपीज़ ही जाऊँगा, उसके बाद मैं वहाँ से रिवर्स करूँगा, मैं वहाँ पे हॉल्ट करूँगा, तो आप फाइट नहीं कर सकते चार्ट के साथ ना। इसलिए आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। मान लो आपको पहले देखना पड़ेगा पीछे चार्ट में कौन सा लेवल दिखा रहा है। एक ये लेवल था, यहाँ तो एंट्री कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। ये लेवल है, यहाँ पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। कई बार मैं आपने मेरे चार्ट्स में देखा होगा, जब मैं शेयर करता हूँ लेवल फॉर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ये लिखता हूँ चार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छा खासा सेलिंग आ चुका है, दोबारा यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, जब यहाँ प्राइस आएगा तो यहाँ पर होल्ड कर सकता है ना, हो सके थोड़ा पुल बैक करे, ऊपर चल सकता है उसके बाद, बट थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करेगा। देखो जो इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं ना, जहाँ पर प्राइस एक्शन पहले हो रखा है, जब प्राइस वापस वहाँ जाता है तो कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन फिर से होता है। इसलिए जोन्स जो होते हैं, एरिया या लेवल्स कह लो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पर थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए बस, इंपॉर्टेंट एरिया पर, हर जगह नहीं। उसके बाद मान लो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और थोड़ा और इससे रिस्क रिवॉर्ड बेटर मिलना चाहिए, तो आप पीछे वाले स्विंग पे जाते हो, ठीक है। मार्केट हमेशा स्विंग पे काम करता है। आपको अगर ना दिखता हो तो आप इसे लाइन चार्ट पर लगा के देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा स्विंग दिखेगा, बट अपनी आंखों को ट्रेन कर लो, मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रीवियस स्विंग हाई पे जाना है। इस तरह से आप मल्टीपल टारगेट सेट कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट पे कैसे कर सकते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे इंट्राडे पे, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, जो भी मिले, और उसके बाद डेली चार्ट, वीकली चार्ट भी कुछ मिलेगा तो मैं वहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। पहले हम लोग इंट्राडे पे बात कर लेते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। बहुत लोगों को इंट्राडे करना होता है, चलो तो इंट्राडे पे ही बात कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर देखो, आपने सपोज ब्रेकआउट पे इस जगह पे बाइंग किया, मान लो ये कोई स्टॉक है, तो अब आपको कहाँ अलर्ट हो जाना है? ये जो स्विंग जोन दिख रहा है ना, ये जोन दिख रहा है पूरा का पूरा, ये जोन है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, इंट्राडे में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, सपोज मेरा टारगेट अगर ये है, मेरा रेजिस्टेंस लाइन अगर ये है 16225, तो मैं उससे 1 रुपये नीचे ही रखूंगा टारगेट और निकल जाऊंगा। क्योंकि कई बार इंट्राडे में अब दिन बंद हो गया, मान लो इसको यहाँ तक जाना था लेकिन इसका दिन खत्म हो गया यहाँ पर, तो क्या मैं आधे पैसे लेके निकल जाऊँ? नहीं, मैं क्वांटिटी ऐसे रखूंगा या अपना स्टॉप लॉस वगैरह इस तरह से मैं सेटअप करूंगा कि मेरा टारगेट भी मिल जाए, मैं बैठा ना रहूँ। कई बार आपने देखा होगा 50 पैसे से 1 रुपये से प्राइस नीचे आता है। सेलर अगर यहाँ पर है और सेलर अगर अग्रेसिव हो गए तो क्या करेंगे, वो और थोड़ा नीचे से ही बेचना शुरू कर देंगे। तो फिर आप क्या करोगे? जिद करोगे, फाइट करोगे? नहीं, दिमाग लगाना। इंट्राडे में ये काम कर सकते हैं, स्विंग वगैरह में आप आराम से अपने लेवल के लिए वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंट्राडे में थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। तो अब आप देखो, आपने देखा कि ये रेजिस्टेंस है प्रीवियस, यहाँ से जब चले तो प्रीवियस कौन सा है? यही है ना। तो इस जगह पे जब आएगा प्राइस तो कुछ ना कुछ एक्शन करेगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि यहाँ से वापस ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, बट यहाँ पर एक्शन करेगा। वो एक्शन पे आपको क्या करना है? अगर यहाँ पर पुल बैक आता है तो आपको निकलना है, नहीं निकलना है, ये आपकी डिसीजन होगा, लेकिन एक्शन होगा, ठीक है। अब देखो पीछे चलते हैं और चलते हैं पीछे, कुछ ना कुछ दिखेगा। कहीं पर भी आप जाओगे, देखो हमेशा एक चीज याद रखना, इस तरह के प्रीवियस स्विंग वाले में ऑलवेज रिसेंट मोस्ट स्विंग इज मोर इंपॉर्टेंट। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग पुराने लेवल्स को देखते रहते हैं, जो रिसेंट स्विंग बनाए उसको तो भूल जाते हैं। हमेशा याद रखना, चाहे इंट्राडे हो चाहे डेली चार्ट हो, हमेशा रिसेंट मोस्ट स्विंग इंपॉर्टेंट होता है। क्यों कह रहा हूँ? देखो ऊपर चला प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, जब इसको तोड़ा, देखो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, बट तुरंत ही निकल गया, ठीक है। ऊपर गया, सपोर्ट कहाँ से लिया? इसी जगह सपोर्ट लिया ना, पहले रेजिस्टेंस अब सपोर्ट हो गया, ये लॉजिक है। यहाँ पर एक्शन होता है। अब ये रिसेंट, अब उसके बाद ये आएगा, लेकिन ये उससे पहले मुझे लेवल भी देखना है। मान लो ये लेवल पे अगर ये वाला है तो मैं ये वाले पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं ये वाले पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ मार्क नहीं करूंगा लेवल को, मैं मार्क करूंगा इसको, क्योंकि रिसेंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, ये टूट गया, फिर उसके बाद ये लेवल है, समझ गए? ये लॉजिक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रुका, अब ये भी इलॉजिकल कुछ नहीं करता प्राइस, हमें समझ में नहीं आता, बस ये देख रहे हो, ये जोन दिख रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे अगर यहाँ पर ब्रेकआउट है और यहाँ पर मुझे टारगेट बुक करना है, तो मैं ये काम कर लूंगा ना, मैं वेट नहीं करूंगा कि हाँ मुझे तो यहाँ तक का टारगेट चाहिए, ऐसा चीज नहीं करूंगा मैं। और दूसरी बात अभी जो मैंने समझाया,
एक जोन होता है, देखो यहाँ पर अगर आप मार्क करके रखोगे थोड़ा पहले ही बुकिंग आ गया ना ये, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ अगर डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक 1-2 रुपये 50 पैसे 5 रुपये 10 रुपये थोड़ा पहले ही रख लेता हूँ और टारगेट बुक करके निकल जाता हूँ, ठीक है ना। मतलब आपको प्राइस प्रॉफिट कमाना है 5,000 रुपये, उसमें अगर 50 रुपये कम आ जाएंगे 100 रुपये कम आ जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वापस सारा ड्रॉडाउन हो जाएगा प्रॉफिट, तो नुकसान की बात है। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, आपकी मर्जी आप करो या ना करो, ठीक है। इस तरह से इंटरडे पे मैंने दिखा दिया। डेली चार्ट पे भी निफ्टी का देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हर जगह काम करता है, हर जगह। जब निफ्टी ऊपर चल रहा था तो निफ्टी ने कहाँ कहाँ रुका, देख रहे हो, यहाँ पर रुका, हॉल्ट किया। मान लो स्विंग देखो, आप नोटिस करो स्विंग, ये स्विंग था, ये स्विंग था, ठीक है, ये छोटा स्विंग, फिर ऊपर कहाँ कहाँ रुका है, रैंडमली कहीं रुक रहा है नहीं, ये रेजिस्टेंस जोन है इसका, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये गैप फिलिंग के लिए यहाँ रेजिस्टेंस जोन था, सपोर्ट कहाँ पर लिया, ये जो पहले रेजिस्टेंस था अब इसने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पर पहले जो रेजिस्टेंस जोन एक्ट कर रहा था अब यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। तो जब आप यहाँ पर बाई करोगे तो रेजिस्टेंस अगला यहाँ दिखेगा आपको, प्रीवियस स्विंग हाई, तो यहाँ पर ले लोगे। स्विंग नहीं दिखता अगर आपको, स्विंग अगर आपको नहीं दिखता है, अगर समझ में नहीं आता, कई बार बिगिनर्स को थोड़ा आईज ट्रेन नहीं होते, तो आप इसको लाइन चार्ट बना लो, फिर आपको ज़रा अच्छा दिखेगा। फिर आप देख लो, ये रेजिस्टेंस था, यहीं सपोर्ट लिया, तो अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट करते हो या सपोर्ट, यहाँ ये रेजिस्टेंस था यहीं पर रुका ना ये, तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो टारगेट कहाँ रखोगे, यही रखोगे ना, लॉजिकल है। इस तरह से आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब वीकली चार्ट भी एक बार दिखाया था मैं, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पे चलेंगे, सेकंड पॉइंट पे जो हमने बात की चार्ट पैटर्न्स के बारे में। वीकली चार्ट पे मैं ये चार्ट खास कर इसलिए दिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारे चार्ट याद नहीं आ रहे, तो चलो देख लेते हैं इसमें क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं। वीकली चार्ट गुजरात अल्कली का चार्ट मैंने बहुत पहले शेयर किया था, जो लोग जुड़े होंगे कई बार मैंने इस पर डिस्कस भी किया है। यहाँ पर देखो, इसको खास कर क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये मैंने यहाँ पर शेयर किया था इस तरह कुछ, ठीक है, इस तरह कुछ शेयर किया था, उसके बाद अच्छा खासा मूव दिखाया था इसने। तो अब यहाँ पर आपको देखिएगा कंटिन्यूस कंसोलिडेशन है, उसका ब्रेकआउट है। अब रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे, एक तो पैटर्न भी है, ठीक है, अगर देखोगे आप तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर जैसा, काइंड ऑफ है, एग्जैक्टली नहीं है, तो हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से कुछ इस जगह पर टारगेट आता है, बट मैंने टारगेट इस जगह पे भी दिया था, इस जगह पे भी दिया था और इस जगह पे भी दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि ये जगह पे भी टेस्ट करने आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो मैं अगर ऊपर बढ़ूंगा तो कौन कौन सा मेरे टारगेट होंगे, ये होंगे, ठीक है, फिर ये होंगे, जब इसके ऊपर निकलेगा फिर ये होंगे। मैंने स्विंग्स को पकड़ा, इसके बेसिस पे टारगेट निकाल लिया। अब दिखाता हूँ मैं एक और, दीपक फर्टिलाइजर, ये भी काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, जो कि मतलब अगर जो लोग मुझसे जुड़े होंगे, कई बार मैंने इसमें ट्रेड बताया है, हम लोगों ने काफ़ी बार इसमें पैसे कमाए हैं। यहाँ पर मैंने डेली चार्ट में एक बुल फ्लैग बहुत पहले दिया था, मुझे याद भी नहीं डेट, बट समवेयर अराउंड 250 के आसपास प्राइस चल रहा था, इस जगह पे कहीं पर मैंने शेयर किया था, इस जगह पे कहीं, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, जो लोग हैं उनको याद होगा तो कमेंट में मेंशन कर देना, इस जगह पर कुछ ब्रेकआउट आया था। अब यहाँ पर बुल फ्लैग के हिसाब से तो टारगेट इतना ही आएगा, इतना ही सा आएगा, बट मैंने टारगेट कहाँ तक दिया था, इवन लाइफ टाइम हाई तक दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि मुझे पता है प्रीवियस स्विंग हाई के बेसिस पे मैं टारगेट निकाल सकता हूँ। तो ये रहा एक टारगेट, और पीछे जाऊँगा मैं तो फिर रहा ये टारगेट, फिर ये टारगेट, ऐसे करके अगर बढ़ेंगे तो हमारा टारगेट ये भी आएगा। इसलिए चार्ट पैटर्न्स का नॉलेज और साथ में, जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा, ये सारी चीज़ों का एक साथ कंबाइंड नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने प्रीवियस स्विंग हाई सीख लिया तो काम खत्म हो गया, आप सिर्फ चार्ट पैटर्न सीख लिया तो काम खत्म हो गया। अगर यहाँ सिर्फ चार्ट पैटर्न सीखा होता आपने तो आप तो निकल गए होते थोड़ा से पैसे कमा के, बट बाकी चीज़ें भी आपको पता है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ मैंने उस वीडियो में समझा रखा है, चलो एक जल्दी से एक चीज़ देख लेता हूँ मैं। रिलायंस बहुत पॉपुलर स्टॉक है, किसी को इसमें डाउट नहीं है। अब यहाँ पर जब रिलायंस गिरा था, सेकेंड, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, फिबोनाची का यूज़, मान लो कहाँ तक गिरेगा उसका, मान लो ये लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है, अब ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो मान लो हम लोग ये स्विंग को पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक गया, फिर ये स्विंग को पकड़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक इसने रिट्रेसमेंट दिया था। यहाँ पे इसने दिया था रफली 0.5 के। अब फिबोनाची यूज़ करके उस वीडियो में आप देखना, जो आई बटन पर आपको मिलेगा, कैसे मैंने उसमें डिटेल समझाया है फिबोनाची टूल्स का यूज़ करके। अब इसके आगे कहाँ, मुझे पीछे चार्ट नहीं है कुछ, तो मैं टारगेट कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर टारगेट इस तरह से निकालूंगा कि ये रहेगा पहला टारगेट 618 लेवल, टारगेट अचीव्ड, 786 लेवल, टारगेट अचीव्ड, नंबर ये 1। अब ये पॉइंट पे अभी तक टारगेट यहाँ पर, हाँ टारगेट वो भी अचीव हो गया, तो हमें दिख रहा है कि इसके बेसिस पे भी हम लोग टारगेट निकाल सकते हैं। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टूल है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप जाके देख लेना। चलो ये तो रही प्रीवियस स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग लो के बेसिस पे। अब चार्ट पैटर्न्स पे बात कर लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न से बात करने के लिए सेकेंड, ये ड्राइंग्स हटा दूँ,
चार्ट पैटर्न बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल चार्ट पैटर्न होते हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ आज के दिन हेड एंड शोल्डर पे, क्योंकि एक ही पैटर्न पे डिस्कस करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे पैटर्न्स अगर हर एक पे मैं 2-2 मिनट भी दूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं 2 मिनट में खत्म करूँ, तो भी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अलग ही आधा घंटे का सिर्फ वो बात हो जाएगा, 1 घंटे आधे घंटे का। तो यहाँ पर एक पैटर्न पे डिस्कस करूंगा मैं, उसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, आप सभी को पता होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बट सुन लो फिर से, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा देखने से। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, बियरिश बुलिश दोनों होता है। किस तरह का होता है, इसमें कुछ इस तरह का बनता है। ये मैं बुलिश बता रहा हूँ, इसको लेफ्ट शोल्डर कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, इसको राइट शोल्डर कहते हैं। ठीक है, जो दोनों शोल्डर्स होते हैं, वी शुड मेक श्योर कि अगर हम लोग पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो शोल्डर्स जो है वो हेड से छोटे हों। कितने छोटे हों कोई मतलब नहीं, छोटे होने चाहिए, चाहे 10 रुपए क्यों ना छोटे हों, 5 रुपए क्यों ना छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है, ये देखना है हमें बस। अब ये नेक, इसको कहते हैं नेक लाइन। जब भी आइडियली मैं बता रहा हूँ, अगर इसका नेकलाइन टूटता है तो इसके ऊपर हम लोग एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस आइडियली इसके नीचे रखते हैं, और टारगेट हम लोग रखते हैं। कैसे टारगेट डिटरमाइन करना, यही मेन पॉइंट सीखना है लोगों को। तो यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम डेप्थ होता है टू इट्स नेकलाइन, इसको हम लोग नेकलाइन के ऊपर रखते हैं, और जो भी हमारा लेवल ये दिखाता है उसके बेसिस पे हमारा टारगेट निकलता है। इसे इस पैटर्न के हिसाब से हमारा टारगेट ये रहेगा। मैं चार्ट पैटर्न पर दिखाऊंगा, अभी आपको लग रहा होगा सिर्फ मैं ड्राइंग बता दे रहा हूँ तो काम खत्म हो गया, नहीं, चार्ट पैटर्न पे मैं समझाऊंगा सब कुछ। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसी का सेम चीज़ बियरिश में भी हो जाएगा। बियरिश में भी ये रहा शोल्डर लेफ्ट, ये रहा हेड, और फिर ये रहा राइट शोल्डर। इसमें अगेन वही चीज़, नेकलाइन टूटना चाहिए, उसके बाद एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट मैक्सिमम डेप्थ या मैक्सिमम हाइट कह लो, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर, और जो भी टारगेट हमारा निकल के आएगा वो हमारा टारगेट होगा। ठीक है, अब लॉजिक इसमें वही लगाना। इंट्राडे पे अगर काम कर रहे हो, जो मैं समझाया, थोड़ा टारगेट से पहले बुक कर लेना, कितना वो आपकी मर्जी पे है, 1 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 5 रुपये, जो भी आपका लगे। स्विंग्स में मतलब डेली चार्ट में, वीकली चार्ट में, इसमें आप आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट बुक हो जाता है। बट इंट्राडे में मैंने बताया ना, मान लो 3:15 में आपका ब्रोकर आपका पैसा मतलब ट्रेड काट देगा, तो आप बैठे रहोगे। तो इसलिए आपको आपको अपने टारगेट के पास अगर आता है, थोड़ा सा पहले मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, आप यूज़ करना चाहो नहीं करो। ठीक है, ये पैटर्न रहा। अब इसको स्टार्ट करेंगे। सबको इंट्राडे सीखना होता है, कुछ ना कुछ सबको इच्छा होता है, तो चलो इंट्राडे पे ही बात कर लेते हैं। पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी बैंक पे। बैंक निफ्टी बहुत पॉपुलर भी है, तो हम लोग चलेंगे निफ्टी बैंक पे। आई थिंक 5 मिनट पे था या 1 मिनट पे था, मैं देखता हूँ। यस, यहाँ पर ये तो कप एंड हैंडल है, चलो ये तो कल की बात थी। अभी हम लोग बात करेंगे इंट्राडे में। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही मैं देख रहा था दोपहर में, तो मुझे याद था। यस, ये देखो क्या है ये जो मैंने समझाया अभी, ध्यान रखो, पैटर्न एकदम आंखों को ऐसे ट्रेन कर लो कि दिख जाना चाहिए। ये था शोल्डर, ये था हेड, और ये था राइट शोल्डर। इसका ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है शोल्डर, ये बड़ा सा हेड, बहुत बड़ा सा हेड, और ये बड़ा सा राइट शोल्डर। इसका ब्रेकआउट हुआ, एंट्री किया हमने, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। टारगेट हमारा कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने अभी बताया है, मैक्सिमम डेप्थ को यहाँ पर कॉपी करेंगे, मैक्सिमम डेप्थ को यहाँ पर कॉपी करेंगे। इंट्राडे की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, डेली पे भी दिखाऊंगा, वीकली पे भी दिखाऊंगा। यहाँ एंट्री करेंगे, देखो टारगेट निकल गया हमारा, टारगेट आ भी गया हमारा। तो आपको इंट्राडे में भी अच्छा खासा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अब जो बंदा हड़बड़ा के यहाँ पे ट्रेड करेगा, कहीं और जंप करेगा, वो नुकसान करेगा। लेकिन जो पेशेंटली बैठ रहा है, सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ही ट्रेड करना उसने मजबूत बना रखा है, उसको भी कब ट्रेड मिला, 2 बजे ट्रेड मिला है। बट 2 बजे के बाद ट्रेड कितना जल्दी इसको मिल गया, देखो आधे घंटे में काम खत्म हो गया उसका। उसने 150 पॉइंट 120 पॉइंट कमा लिया आराम से बैठे बैठे, और टारगेट थोड़ा पहले निकल जाएगा, 100 पॉइंट कमाएगा। तो आपको एक्चुअली ट्रेड सिर्फ बाइंग सेलिंग ऐसा नहीं कि खुला मार्केट तुरंत ट्रेड ले लेंगे, नहीं, आपको वेट करना है, प्रॉपर सेटअप बनने देना है। बिल्कुल मार्केट मौका देगा, हर दिन मौका देगा, 90% डेट तो देता ही है, बस आपको समझना है। आपने 12 बजे तक 10 ट्रेड लेकर नुकसान करवा ली, तो फिर कहाँ 2 बजे तक बैठे रहोगे आप। ये काम खराब करते हैं लोग। ठीक है, चलो ये तो रहा इंट्राडे में। और अगर कहीं मुझे दिखता मैं दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने महिंद्रा का चार्ट शेयर किया था, चलते हैं डेली चार्ट पे। ये तो इंट्राडे पे 1 मिनट का दिखा दिया मैंने, हर टाइम फ्रेम पे मिलेगा आपको इस तरह का चार्ट। अभी हम लोग डेली चार्ट पे देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आई थिंक मैंने शेयर किया था। यस,
ये जो भी चीज़ें इसको छोड़ो, चलो इसको हटा देते हैं। मैंने आई थिंक आज या कल में शेयर किया था, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखो जो मैंने बताया वैसा ही है पैटर्न, दिख रहा है। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ब्रेकआउट, एंट्री, टारगेट देख लेते हैं कहाँ तक आता है। टारगेट अगर देखेंगे हम लोग तो रफली इसके नेकलाइन तक इसको ले गए। अब ये टूल कहाँ से आ रहा है, कुछ लोगों को ये भी डाउट था। यहाँ पर आओगे आप, यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग में टूल है, इसमें राइट साइड में आपको क्लिक करोगे तो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, डे ट्रेंड, प्राइस रेंज को सेलेक्ट करना है और उसके बेसिस पे आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हम लोग सिर्फ और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, या उठा के रख देना है। टारगेट कहाँ निकलता है, टारगेट निकलता है हमारा रफली 1200 के ऊपर। तो टारगेट आ रहा है, देखते हैं आता है या उसके बीच में और फ्लक्चुएट करता है, बट हमारे टारगेट की ओर तो बढ़ रहा है प्राइस। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और एक चार्ट दिखाता हूँ आप। बहुत पहले, तो बहुत पहले यानी ये जो तबाही मची हुई है अभी मार्केट में, तबाही नहीं कहेंगे, जो भी कहें, कुछ लोगों के लिए तबाही हो रखी है। तो यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है हेड एंड शोल्डर। अब कुछ लोग कहेंगे तो हेड और शोल्डर बराबर लग रहा है। भाई मैंने कहा था ये लेफ्ट शोल्डर रहा और ये रहा हेड, बस शोल्डर को थोड़ा सा छोटा होना है, थोड़ा सा भी छोटा चलेगा। ये नहीं फाइट करना कि नहीं ये 2% छोटा हुआ, आधा % छोटा हुआ, 1 रुपये भी छोटा है ना चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आपको बुक को नहीं फॉलो करना है, मार्केट बुक को नहीं फॉलो करता है, बुक मार्केट को फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको इस पर फाइट नहीं करना है। एनीवे, एंट्री करो, टारगेट निकालो, टारगेट देख लो कहाँ पे आता है। आई थिंक इसने भी टारगेट दे ही दिया है। यस, इसने टारगेट दे दिया आराम से। तो इस तरह से बहुत सारे चार्ट पैटर्न आपको दिखेंगे। बियरिश वाला कम दिखेगा, मैं देखता हूँ बियरिश वाला भी। रुको 1 मिनट। देखो ये है 6 जुलाई का, और भी जगह पर है, बट ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा क्योंकि लोगों को कई बार आंखें ट्रेन नहीं होती। मैं वो भी दिखाता हूँ जहाँ पर समझ में इजीली नहीं आएगा, बट यहाँ पर देख लो पहले। ये रहा आपका हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन। ठीक है, अच्छा खासा टारगेट आया, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। सेकेंड, मतलब जनरली लोगों को नहीं दिखता है, आंखें ट्रेन जिनकी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखा, उनको देखो। यहाँ पर देखो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन, टारगेट आया, कह सकते हो आया, या उससे पहले निकल गए तो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ वरना फंस जाते। और भी जगह दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो। अब कहोगे ये ब्रेक खत्म हो गया, बट अगर इसको कंटिन्यूटी में देखोगे तो ये तो ब्रेकडाउन है ना इसका, सीधा यहाँ खुल गया। और दिखाता हूँ मैं, कई सारी जगहों पर आपको दिखेगा। तो निफ्टी का दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी दिखेगा, स्टॉक्स में भी दिखेगा। यहाँ देखो, अब ये लोगों को नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या हुआ है देखो, गौर से देखो। और मैं फिर आपको लाइन चार्ट पर दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये रहा, ये रहा, और फिर ये रहा। दिस इज द ब्रेकडाउन, ब्यूटीफुल ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस के पास भी है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ लाइन चार्ट पे, अगर किसी को डाउट हो रहा होगा तो लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ मैं। दिख रहा है, अब मेरा जो मैंने बनाया था उसको हटा देता हूँ, अब आपको दिखेगा अच्छे से। दिखा हेड एंड शोल्डर, अब देखो ये दिख रहा है हेड एंड शोल्डर, ब्रेकडाउन आया, नीचे गया, टारगेट अचीव हो गया। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, अपनी आंखों को इतना ट्रेन कर लेना है कि आपको चार्ट पैटर्न्स दिखने लगे। जब दिखने लगे तो जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, अभी आने वाले दिनों में भी बताऊंगा चार्ट पैटर्न्स के टारगेट कैसे निकलते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, उसके बेसिस पे आप काम करो। इंट्राडे के में, स्टॉक्स पे, इंडेक्स में, किसी और कमोडिटी में करते हो, हर जगह आपको चार्ट पैटर्न सिमिलर मिलेंगे, सिमिलर एक्शन मिलेगा। बस आपको सीखना है, आपको ट्रेन करना है, अपनी आंखों को दिख जाना चाहिए। जितनी जल्दी आप देख लोगे रूल के बेसिस पे, उतनी जल्दी आपको ट्रेड मिलेगा, उतनी जल्दी आप ट्रेड में एंटर करोगे और प्रॉपर्टी टारगेट लेकर निकल जाओगे। उसके बाद मार्केट जहाँ भी जाने दो। ठीक है, सो दिस वॉज इट ट्रेडर। वीडियो लंबी बन गई है, मेरा सजेशन होगा इसको पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर आपको यूजफुल लगता है। तो आने वाले दिनों में मैं बाकी चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी बताऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस बना के। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।